गाइस आज के वीडियो में मैं किसी इंडिविजुअल या उसकी टीम जो नेगेटिव पब्लिसिटी और फियर मॉन्गरिंग करके उठना चाहते हैं उनसे गुस्सा नहीं हूं, बल्कि मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी पे गुस्सा है तो वो आप लोगों पे है। मतलब क्या वाकई में आज के जमाने में भी मिस इंफॉर्मेशन फैला के आप लोगों को ब्रेन वॉश करना बहुत ही आसान है। आज इंडिया का लिटरेसी रेट 18% से बढ़कर 76% हो गया है। क्या नहीं है आपके पास? फिजिकल बुक के साथ साथ डिजिटल बुक है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट एक्सेस है, पर इन सब के बावजूद भी आप लोगों का ब्रेन वॉश मिस इंफॉर्मेशन से बहुत ही इजीली किया जा सकता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। प्रोटीन प्रोजेक्ट 1 को एक्सपोज करने के बाद मुझे लगा था कि आप लोगों में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आ गई होगी कि सप्लीमेंट्स को लेके किसकी क्या नॉलेज है और किसके क्या इंटेंशंस है, पर उसके बावजूद भी लोग प्रोटीन प्रोजेक्ट 2 से जुड़ी मिस इंफॉर्मेशन बहुत डिस्कस कर रहे हैं रेडिट और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोई भी प्लान नहीं था, पर जब बात आई मेरे कंट्री की, बात आई न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंडिया किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, उस पर बात आई। और जब लोगों ने मुझे ईमेल्स भी किया कि सर आपको इसके प्रति बोलना पड़ेगा, तब मैंने डिसाइड किया कि लेट्स स्पिल द फैक्ट्स। इंडिया, हमारी कंट्री आज के डेट में इतनी डेवलप हो चुकी है कि एप्पल, मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसे लग्जरी ब्रांड्स अपना प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं। इनफैक्ट कुछ ब्रांड को तो डूबने से हम भारतीयों ने बचाया है, जैसे कि लैंड रोवर, रेंज रोवर। वहीं बात करें न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री की, तो सारे लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स इंक्लूडिंग वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोटीन सेलिंग ब्रांड को भी यह पता है कि अगर इंडिया में अपना प्रोटीन बेचना है तो यहीं पे उसे बनवाना पड़ेगा, और वो यहीं पे उसे बनवा भी रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे जब इंडिया इतना डेवलप कर गया है, अगर कोई भी उठ के मिस इंफॉर्मेशन फैला के फियर मॉन्गरिंग क्रिएट कर रहा है, तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करके उस नेगेटिव पब्लिसिटी को वहीं पे खत्म करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और डी कोड करते हैं प्रोटीन प्रोजेक्ट 1 और प्रोटीन प्रोजेक्ट 2 के फियर मॉन्गरिंग इकोसिस्टम को। तो प्रोटीन प्रोजेक्ट 1 में 36 प्रोडक्ट्स को चूज किया गया था। इन 36 प्रोडक्ट्स की नाइट्रोजन प्रोटीन टेस्टिंग कराई गई थी, जिसमें से 25 प्रोडक्ट्स को फेल डिक्लेयर कर दिया था। ये 25 प्रोडक्ट्स को फेल डिक्लेयर करने के बाद ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि इंडियन मेड प्रोडक्ट्स आर ऑफ लो क्वालिटी, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आर पुअर एज कंपेयर टू फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स और फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सिर्फ 36 प्रोडक्ट्स आपने जो चुने हैं, उसमें से 25 प्रोडक्ट्स के फेल के बेसिस पे आपने 70% इंडिया को रिप्रेजेंट कर दिया। आपको पता भी है इंडिया में कितने ज्यादा सप्लीमेंट ब्रांड्स है। मतलब अगर वाकई में आपको 70% ब्रांड्स या प्रोडक्ट को फेल दिखाना है, तो आपको 1000 ब्रांड्स या उनके प्रोडक्ट पिक करने पड़ेंगे, उसमें से 700 ब्रांड्स को फेल करना पड़ेगा। पर यहां तो ऐसा पोर्ट्रे कर दिया गया कि 70% जो है इंडिया में प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिसलेबल्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं उन 25 प्रोडक्ट्स की जिसको फेल डिक्लेयर किया गया था। तो देखिए, कभी भी आप किसी भी लेबोरेटरी से जब नाइट्रोजन कंटेंट के बेसिस पे प्रोटीन टेस्ट कराते हैं, तो वो लेबोरेटरी आपको साफ साफ बोल देती है कि नाइट्रोजन टेस्टिंग में अप टू ±10% का डेविएशन पाया जा सकता है, विच इज नॉर्मल एंड विच इज कंप्लीटली ओके, विच इज एक्यूरेट। पर इन्होंने अपनी रिसर्च में जो भी प्रोटीन सप्लीमेंट में 0.3% ही प्रोटीन कम पाया गया, उसे भी फेल कर दिया। 0.5% वाले को भी फेल कर दिया, 0.7% वाले को भी फेल कर दिया। तो अगर आप FSSAI का और लेबोरेटरी स्टैंडर्ड का रूल कंसीडर करेंगे, जो कि है ±10% का डेविएशन एक्सेप्टेबल होता है, तो उस हिसाब से 36 प्रोडक्ट्स में से सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स ही फेल डिक्लेयर किए जाएंगे। अब ये 6 प्रोडक्ट्स 36 प्रोडक्ट्स का कितना परसेंट हुआ? मात्र और मात्र 17%। अब इन 6 प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, जितने भी प्रोटीन ब्रांड्स होते हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि वो ड्राई बेसिस पे अपना जो है प्रोटीन परसेंटेज डिक्लेयर करते हैं। क्यों ड्राई बेसिस पे करते हैं, इसका वीडियो मैं डिटेल में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो अगर हमें प्रोटीन के प्रोडक्ट का लेबल कंपेयर करना है, तो हमें ड्राई टू ड्राई बेसिस कंपेयर करना पड़ेगा। करेक्ट। इनकी जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है वो एज इज बेसिस पे आई है। तो एज इज बेसिस पे जो इनके रिजल्ट आए हैं, उसको ड्राई बेसिस में कन्वर्ट करने के लिए हम 5% मॉइस्चर ऐड कर देंगे। जब हम 5% मॉइस्चर ऐड करेंगे ताकि इनका रिजल्ट ड्राई बेसिस पे कन्वर्ट हो जाए, तो हम लेबल के ड्राई बेसिस से प्रोटीन को कंपेयर करेंगे, तो हम पाएंगे कि उन 36 प्रोडक्ट्स में से सिर्फ 2 ब्रांड के 3 प्रोडक्ट ही फेल हुए हैं। अब ये 3 प्रोडक्ट उन 36 प्रोडक्ट का कितना परसेंट हुआ? मात्र 8%। तो सोचिए कहां 70% और कहां 8%। तो इस तरह से प्रोटीन प्रोजेक्ट 1 में जबरदस्ती फॉरेन प्रोडक्ट्स को सुपीरियर दिखाने के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स को बुरा बताया गया, ये जानते हुए भी कि जो प्रोडक्ट्स चुने गए थे उनमें से 90% से ज्यादा प्रोडक्ट्स रिजल्ट में पास कर गए थे।
अब चलिए बात करते हैं प्रोटीन प्रोजेक्ट 2 के बारे में, पर आगे बढ़ने से पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा वो लोग जो प्रोटीन प्रोजेक्ट 1 के पीछे थे, वो लोग सामने आए और अपोलोजाइज करें पब्लिक से कि कैसे उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैला के पब्लिक को गुमराह किया। ठीक है, ऑल्सो ये जो प्रोटीन प्रोजेक्ट 2 को मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं, इस पे मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि कोई भी उठ के मुझे गलत साबित कर सकता है, पर फैक्ट्स के बेसिस पे, ना कि इमोशंस के बेसिस पे। प्रोटीन प्रोजेक्ट 2 में सबसे पहला पॉइंट जो हम डिकोड करेंगे वो है प्रोजेस्टेरॉन। देखिए, इस प्रोजेक्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स को पिक किया गया उन सबकी स्टेरॉइड्स और हार्मोन की टेस्टिंग कराई गई और एक स्लाइड बना के ये डाला गया कि न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में सिर्फ एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन पाया गया है। आपको पता है ये स्लाइड देखने के बाद कैसे कैसे ईमेल्स आए मुझे। लोगों ने मुझे ये तक ईमेल किया है कि सर मैं ये प्रोटीन अपनी मदर को दे रहा था, अपने फादर को दे रहा था, कहीं उनको कुछ हो ना जाए, प्लीज सर रिप्लाई मी, आई एम वेरी मच कंसर्न। एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि वो अपने पेशेंट को तसल्ली दें, उसे मोटिवेट करें कि आप जल्दी सही हो जाएंगे, जल्दी से आप एक हेल्दी और बेटर लाइफ जिएंगे, पर यहां तो ऑब्जेक्टिव ही कुछ और था। प्रोजेस्टेरॉन की अगर बारे में हम बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन काऊ मिल्क का एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये एक नेचुरल कंपोनेंट है काऊ मिल्क का, और ये सिर्फ काऊ मिल्क में ही नहीं बल्कि ह्यूमन मिल्क में भी पाया जाता है। यूएस डेयरी के अकॉर्डिंग काऊ मिल्क में जो टाइनी या ट्रेस अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होता भी है, उसके कंजम्पशन से आपको कुछ नहीं होता, इट इज एब्सोल्युटली सेफ। सारे एविडेंसेस ये सजेस्ट करते हैं कि जो टाइनी और ट्रेस अमाउंट इसका होता है काऊ मिल्क में, वो एब्सोल्युटली सेफ होता है कंजम्पशन में। पर फिर भी चलिए हम बात कर लेते हैं कि नेचुरल टीन में कितना प्रोजेस्टेरॉन निकला। तो नेचुरल टीन में प्रोजेस्टेरॉन निकला है 0.00362 mg पर kg। अब इस mg को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर इस mg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0000362 ग्राम एक kg में। आप सोचिए कितना ज्यादा टाइनी अमाउंट है ये, कितना ज्यादा ट्रेस अमाउंट है ये, मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ जीरोज नहीं लगे हैं उससे ज्यादा तो आपके मन में दहशत हो गई है। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे हैवी मेटल्स को लेकर। इनका जो प्रोटीन प्रोजेक्ट 2 था उसमें 4 ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स ब्रांड है जिनमें यह दिखाया गया है कि उनमें हैवी मेटल का कंटामिनेशन है, जैसे कि एवेटार हो गया, जन औषधि हो गया, आइसोप्योर हो गया, इंपैक्ट वे आइसोलेट हो गया। तो इन चारों प्रोडक्ट्स में इन्होंने दिखाया है कि कैडमियम नाम का हैवी मेटल डिटेक्ट हुआ है। अच्छा, इन चारों प्रोडक्ट्स में से आइसोप्योर की अगर हम बात करें तो उसकी अगर आप लैब टेस्ट रिपोर्ट देखेंगे जो कि इनके वेबसाइट में है, तो उसमें तो कैडमियम पाया ही नहीं गया है, बिलो एलओक्यू है। उसमें एक्चुअल में डिटेक्ट हुआ है आर्सेनिक, वो भी सेफ लिमिट के अंदर, पर इन्होंने उसे भी कैडमियम के लिस्ट में डाल दिया है। तो डेटा ही बहुत जगह पहली बात तो गलत है, पर चलिए ठीक है, फिर भी हम उस एरर को इग्नोर कर देते हैं और बात करते हैं उन 3 ब्रांड्स की जिसमें एक्चुअल में कैडमियम डिटेक्ट हुआ है। देखिए, कैडमियम डिटेक्ट हुआ है, पर कितना डिटेक्ट हुआ है? सिर्फ टाइनी अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में, जो कि FSSAI की सेफ लिमिट के अंदर है। FSSAI की सेफ लिमिट है 1.5 mg पर kg, और इन तीनों ब्रांड्स में कितना कैडमियम डिटेक्ट हुआ है वो आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑल्सो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, आप हैवी मेटल मुक्त जिंदगी नहीं जी सकते। एयर में हैवी मेटल है, वाटर में हैवी मेटल है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मैंने अमूल पनीर की टेस्टिंग कराई थी, उसमें भी ट्रेस अमाउंट में हैवी मेटल निकला था, विच इज एब्सोल्युटली सेफ एंड नॉर्मल। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लीडिंग ब्रांड्स हैं जो अपनी वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट की खुद लैब टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं और वो खुद पब्लिश भी करते हैं कि ट्रेस अमाउंट में इसमें हैवी मेटल निकला है, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, सेफ लिमिट के अंदर, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। तीसरे पॉइंट में हम कवर करेंगे मिस लेबलिंग के बारे में। तो जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन्होंने उठाए हैं उसमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम मिस लेबल कह सकते हैं, और वो है नैकप्रो प्लैटिनम आइसोलेट। पर यहां भी उन्होंने डेटा में बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने नैकप्रो का फ्लेवर्ड वाला वर्जन टेस्ट कराया है जिसमें वो लोग प्रोटीन क्लेम करते हैं 82%, पर अपनी लैब टेस्ट रिपोर्ट को इन्होंने कंपेयर किया है नैकप्रो के आइसोलेट अनफ्लेवर्ड वाले वेरिएंट से जिसमें कंपनी क्लेम करती है 90%। और ये चीज इन्हें पता भी नहीं था, लोगों ने बताया तब जाके इन्होंने करेक्ट किया है। तो नैकप्रो का प्लैटिनम आइसोलेट जो है उसमें कंपनी क्लेम करती है 82% प्रोटीन। इनकी लैब टेस्ट रिपोर्ट जो कि एज इज बेसिस पे आई है उसमें पाया गया है 68% प्रोटीन। अभी मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हमको कंपेयर करना होता है हम ड्राई टू ड्राई बेसिस पे कंपेयर करेंगे, क्योंकि लैब रिपोर्ट जो है एज इज बेसिस पे आई है, इसलिए उसमें हम 5% का मॉइस्चर ऐड कर देंगे, तो लैब रिपोर्ट ड्राई बेसिस पे हो गई 73%। कंपनी कितना क्लेम करती है? 82%। पाया कितना गया है? 73%। तो डिफरेंस सिर्फ 9% का हुआ, जो कि
अप टू ±10% के FSSAI गाइडलाइन और लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स के अंदर है, तो हम इसे फेल डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमने भी इस ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग कराई है, जिसमें 6% का डिफरेंस, 7% का डिफरेंस, इनफैक्ट रिसेंटली इनका प्लांट प्रोटीन टेस्ट किया था जिसमें 9% का डिफरेंस पाया गया था, पर हम उसे फेल डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये FSSAI और लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स के अंदर ही पाया गया है। देखिए, रिपोर्ट में हम लोग खुद दिखाते हैं कि कितना डिफरेंस पाया गया है, अब उसे लेना या ना लेना आपके हाथ में है, बट इट कांट बी पोजीशन एज मिसलेबल्ड। चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे अमीनो स्पाइकिंग के बारे में। तो अमीनो स्पाइकिंग का मतलब क्या होता है, पहले आप वो जानिए। अमीनो स्पाइकिंग, जिसे हम नाइट्रोजन स्पाइकिंग भी कहते हैं, ये बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पे फ्री फॉर्म अमीनो एसिड्स ऐड किए जाते हैं ताकि लेबोरेटरी टेस्टिंग में प्रोटीन कंटेंट बढ़ा हुआ दिखाया जा सके। चौथे पॉइंट को डिकोड करने से पहले इनकी एनालिसिस में एक और स्टूपिड मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस प्रोटीन प्रोजेक्ट के बेसिक फंडामेंटल्स और क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करती है। और वो है कि जब इन्होंने एक लिस्ट निकाली थी जिसमें इन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को डिक्लेयर किया था कि ये कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट को चुन रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो इन्होंने उस लिस्ट में लिखा था एवेटार वे आइसोलेट। पर जो इन्होंने शीट डाली है प्रोटीन कंपैरिजन की, उसमें जो लेबल्ड प्रोटीन परसेंटेज दिखाया है वो एक्चुअली है एवेटार ब्लेंड वे बेल्जियन चॉकलेट का। इनके जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है वहां पे भी लिखा है एवेटार वे आइसोलेट, पर इनके जो अमीनो स्पाइकिंग वाली स्लाइड है वहां पे जो बॉक्स इन्होंने लगाया है वो है एवेटार वे ब्लेंड का। अगर हम ये एज्यूम कर भी लें कि इनका ब्लेंड वाला वे ही टेस्ट कराया गया है, तो ये वर्ड आइसोलेट क्यों मेंशन किया जा रहा है? अगर आप एवेटार ब्लेंड वे वाला बॉक्स देखेंगे तो उन्होंने फ्रंट में कहीं भी आइसोलेट वर्ड मेंशन नहीं कर रखा है। इनफैक्ट एवेटार का ब्लेंड वे प्राइमरली एक कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है। तो ऐसी स्टूपिड सी मिस्टेक सबसे पहला ये क्वेश्चन रेज करती है कि क्या वाकई में इनके प्रोजेक्ट में वही प्रोडक्ट टेस्ट किए जा रहे हैं जो ये लोग शीट में और रिपोर्ट में दिखा रहे हैं या नहीं। पर चलिए, जैसे खूब सारी इडियोटिक मिस्टेक्स इस प्रोटीन प्रोजेक्ट में पहले से चली आ रही है, वैसे इस इडियोटिक मिस्टेक्स को भी हम इग्नोर कर देते हैं और देखते हैं कि एवेटार में कितना टॉरिन पाया गया है अमीनो स्पाइकिंग के लिए। तो एवेटार के लैब टेस्ट रिपोर्ट में जो टॉरिन है वो पाया गया है 87.13 mg पर 100 ग्राम। 87.13 mg को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.08713 ग्राम पर 100 ग्राम। अभी हम ये समझ के चलते हैं कि चलिए टॉरिन 200% प्रोटीन को स्पाइक करता है, तो 0.08713 इंटू 2 कितना हुआ? 0.17 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पाउडर, मतलब 0.17 ग्राम, वो भी 100 ग्राम में कोई कंपनी प्रोटीन स्पाइक करके क्या कर लेगी? अमीनो स्पाइकिंग के लिए पर 100 ग्राम में 8 ग्राम, 16 ग्राम, 19 ग्राम, 24 ग्राम, यहां तक की अमीनो एसिड डाले जाते हैं। ऑल्सो क्योंकि टॉरिन को लेके बहुत से लोगों ने मुझसे सेफ्टी कंसर्न के बारे में पूछा है, तो आप लोगों को पहले बता दूं कि बहुत सारी ऐसी वे प्रोटीन की कंपनीज हैं जो टॉरिन को एडिशनली ऐड करती हैं और डिक्लेयर करती हैं अपने इंग्रेडिएंट में। आप लोगों ने साइटेक न्यूट्रिशन का नाम सुना होगा, जो कि यूरोप का बहुत ही पुराना और वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड है। वो अपने हाईएस्ट सेलिंग प्रोटीन पाउडर की एक सर्विंग जो कि 30 ग्राम की है, उसमें 990 mg टॉरिन डालती है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि टॉरिन एथलेटिक परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स भी टॉरिन का इस्तेमाल करते हैं, इसे ऐड करते हैं। आप लोग मेरे स्क्रीन पर उसका लेबल देख सकते हैं और कितनी मात्रा में टॉरिन ऐड करते हैं वो भी देख सकते हैं। ह्यूमन रिसर्चेस में टॉरिन के साइड इफेक्ट को जानने के लिए जो मैक्सिमम डोजेज का इस्तेमाल किया गया है वो है 10 ग्राम्स पर डे। सारे पार्टिसिपेंट्स को 10 ग्राम पर डे टॉरिन 6 महीने तक लगातार दिया गया और उसके बाद भी कोई सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स नहीं देखा गया। जो टॉरिन के माइनर से साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, गैस प्रॉब्लम हो गया, अगर आप उनसे भी बचना चाहते हैं तो सेफर साइड पे भी जो है इसकी मैक्सिमम डोज आप 3 ग्राम्स पर डे ले सकते हैं और ये माइनर साइड इफेक्ट भी आपको भूल से नहीं हो सकते। पांचवें और सबसे लास्ट पॉइंट में हम वैल्यू फॉर मनी के बारे में बात करेंगे। तो इनकी वैल्यू फॉर मनी वाली शीट भी कंप्लीटली गलत है। पहली बात तो इन्होंने डिफरेंट सेगमेंट के वे प्रोटीन को एक साथ ही कंपेयर कर दिया। कॉन्सेंट्रेट भी डाल दिया, आइसोलेट भी डाल दिया, ब्लेंड भी डाल दिया। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कॉन्सेंट्रेट टू कॉन्सेंट्रेट करिए या आइसोलेट टू आइसोलेट करिए। सेकेंडली, इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स के डिफरेंट साइजेस पिक किए हैं। किसी के 250 ग्राम के पाउच, किसी के 300 ग्राम के पाउच, किसी के 500 ग्राम के पाउच, तो किसी के 1 kg के पाउच। देखिए, किसी प्रोडक्ट का अगर आप स्मॉल वाला पाउच लेंगे तो वो हमेशा आपको एक्सपेंसिव जाएगा और बड़ा वाला पाउच सस्ता जाएगा। तो आप इस तरह से प्राइसिंग कंपेयर नहीं कर सकते। तीसरी चीज, इन्होंने सेम शीट में फ्लेवर्ड प्रोटीन भी ले लिया है,
अनफ्लेवर्ड प्रोटीन भी ले लिया है। फ्लेवर्ड में ज्यादा प्रोटीन नहीं होता, अनफ्लेवर्ड में ज्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए एक ही शीट में फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड को डालने के बाद आप प्रोटीन पर ग्राम वैल्यू फॉर मनी कैलकुलेट नहीं कर सकते। लास्टली, इनके शीट में प्रोटीन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी गलत मेंशन है। नैकप्रो प्लैटिनम आइसोलेट 500 ग्राम्स के पाउच का प्राइस इन्होंने लिख रखा है 3500 रुपीज। इससे कम में इनका 1 kg का पाउच जाता है। नैकप्रो गोल्ड के 1 kg का पाउच का प्राइस इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है 3000 रुपीज। आई मीन ईयर 2030 में ये प्राइस हो सकता है, पर अभी तो इससे काफी सस्ते में आता है। वहीं पे आइसोप्योर के 1 kg का प्राइस इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है 2500 रुपीज, जितने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी नहीं होगी। तो बहुत सारी और भी चीज मैं आज के वीडियो में कवर करना चाहता हूं, जैसे कि कुछ ब्रांड के 2 प्रोडक्ट्स उठाए गए हैं, नैकप्रो के 2 उठाए गए हैं, द होल ट्रुथ के 2 प्रोडक्ट उठाए गए हैं। एक ब्रांड तो ऐसा है जो कि कंप्लीटली अननोन है, जैसे कि BYBV। आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, बट पॉपुलर ब्रांड्स में ये कैसे आ गया, मैंने तो इसका नाम पहली बार सुना है। वहीं पे कुछ कंप्लीटली नोन ब्रांड्स एकदम मिसिंग है, जैसे कि न्यूट्राबे हो गया, GNC हो गया, एक्सेलरेट हो गया। तो ये भी कुछ डाउट्स हैं जो मैं कवर करना चाहता हूं, पर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। एंड गाइज, लास्टली मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, प्लीज यूज योर ओन ब्रेन। आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि बार बार मैं ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पे आप लोगों को वीडियो बना के करेक्ट करूंगा। मुझे लगता है आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत एजुकेटिव है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। आप खुद ही उसको एनालाइज करके डिसाइड कर सकते हैं कौन नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहा है, कौन फियर मॉन्गरिंग कर रहा है। और आज के वीडियो में मैं सारे ऑनरेबल एजुकेटेड इन्फ्लुएंसर्स को ही बोलूंगा कि प्लीज़ आप लोग खड़े होइए और बोलिए। जो गलत है उसके खिलाफ तो आपको बोलना चाहिए, और आप लोग प्लीज़ बोलिए। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इट्स एन ओपन चैलेंज कि अगर आज भी मुझे कोई गलत साबित करना चाहता है, जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो प्लीज इट्स एन ओपन चैलेंज, आप मुझे गलत साबित कर सकते हैं, पर फैक्ट्स के बेसिस पे, ना कि इमोशंस के बेसिस पे। थैंक यू।